यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम नूरपुर था। नूरपुर अपने नाम की तरह एक उज्ज्वल और शांतिपूर्ण जगह थी, जहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इस गांव का वातावरण शांत था, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि हर रात जब गांव के लोग सोने जाते तो एक अजीब बात होती। गांव में हर तरफ अंधेरा छा जाता, लेकिन एक घर में एक छोटा सा दीपक हमेशा जलता रहता था। यह दीपक गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हकीम साहब के घर में जलता था। हकीम साहब ज्ञान और बुद्धि के भंडार थे और लोग उन्हें बहुत इज्जत से देखते थे। एक दिन अचानक गांव पर मुसीबत आ गई। गांव में एक ऐसी बीमारी फैल गई जो तेजी से लोगों को बीमार कर रही थी। गांव के लोग डर गए, क्योंकि उनके पास इलाज का कोई साधन नहीं था और हकीम साहब भी बूढ़े हो चुके थे। उनका दीपक भी एक दिन बुझ गया और गांव के लोग गहरी निराशा में डूब गए। अब उनके पास न तो ज्ञान का रास्ता था, न रोशनी का स्रोत, और न ही वह उम्मीद जो हकीम साहब के दीपक से मिलती थी। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम हमजा था। हमजा की उम्र 17 साल थी और वह बहुत ही समझदार और हिम्मत वाला था। वह जानता था कि गांव को बचाने का एकमात्र रास्ता यह है कि हकीम साहब के ज्ञान को फिर से जीवित किया जाए और इस बीमारी का इलाज ढूंढा जाए। एक दिन हमजा ने गांव के लोगों से कहा, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं रोशनी की खोज में जा रहा हूं और मैं इस दीपक को फिर से जलाने का रास्ता खोजूंगा। सब लोग हैरान थे, क्योंकि हमजा एक छोटा लड़का था और वह इस मुश्किल यात्रा पर कैसे जा सकता था। लेकिन उसके दिल में एक संकल्प था। वह यात्रा पर निकल पड़ा और उसने हकीम साहब की पुरानी किताबें साथ ले ली ताकि उन्हें समझ सके। हमजा ने अपनी यात्रा शुरू की और सबसे पहले एक बड़े शहर की ओर गया। वहां उसने बड़े हकीमों और विद्वानों से मुलाकात की, लेकिन किसी के पास इस बीमारी का इलाज नहीं था। हमजा हर रात प्रार्थना करता कि उसे सही रास्ता मिल जाए, मगर हर गुजरते दिन के साथ उसका संकल्प और मजबूत होता जा रहा था। यात्रा के दौरान हमजा को अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। कुछ लोगों ने उसकी मदद की और कुछ ने उसे निराश किया। एक दिन वह एक बूढ़े आदमी से मिला जिसने उसे बताया कि इस बीमारी का इलाज एक दूरदराज के पहाड़ पर मौजूद है, जहां एक दुर्लभ जड़ी बूटी उगती है जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलती है। हमजा ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर पहाड़ की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। जब वह पहाड़ के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत खतरनाक था। पहाड़ों में खतरनाक जानवर भी थे और रास्ते बहुत खतरनाक थे। लेकिन हमजा के दिल में अपने गांव के लोगों की सेवा करने का प्रेम और उन्हें बचाने का संकल्प था, जिसने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां वाकई वह जड़ी बूटी मौजूद थी जिसकी उसे तलाश थी। हमजा ने जड़ी बूटी ली और गांव वापस आने का सफर शुरू किया। जब हमजा गांव वापस पहुंचा तो उसने तुरंत हकीम साहब के घर का दीपक फिर से जलाया। फिर उसने उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया और उससे एक दवा तैयार की जो उस बीमारी का इलाज थी। गांव के बीमार लोग एक एक करके ठीक होने लगे और सब लोग हमजा के आभारी हो गए। हकीम साहब, जो अब बहुत कमजोर हो चुके थे, हमजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, तुमने न केवल गांव को बीमारी से मुक्त किया, बल्कि तुमने हमें यह सिखाया कि उम्मीद का दीपक कभी बुझने न दो। तुम्हारा बलिदान और प्रेम ही असली रोशनी है जो हमेशा लोगों के दिलों में जलती रहती है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि उम्मीद और प्रेम सबसे बड़ी ताकत हैं। कभी भी कठिन समय में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधकार के बाद रोशनी जरूर आती है। अगर दिल में सच्ची लगन हो और दूसरों की सेवा का भाव हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है।